स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो शेयर है इसके लिए काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है, एक रिपोर्ट निकल करके आई है आज ही की डेट में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो जो न्यूज़ है वो शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आप कह सकते हैं कि गिरावट में बहुत अच्छी खबर निकल करके आई है इस शेयर के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड की तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 76 रुपये 70 पैसे पे थी और आज देखिए 75 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग है। 1.17% नेगेटिव क्लोजिंग है। ओपनिंग हुई थी 75 रुपये 50 पैसे पे, 75 रुपये 5 पैसे तक का लो भी बना था। उसके बाद देखिए 77 रुपीज़ 80 पैसे तक का हाई भी बना और फाइनली क्लोजिंग यहाँ पर 75 रुपये 80 पैसे पे हुई है। तो देखिए स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों तो मैंने आपको बताया था कल ही की डेट में कि 76 रुपीज़ का जो लेवल है ये यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। इसके आसपास यहाँ पर स्टॉक आपको चलता हुआ नज़र आ सकता है और देखिए बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 76 रुपये के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिला है। कोई यहाँ से कोई बहुत दूर स्टॉक नहीं गया है। तो देखिए यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि स्टॉक जो इस लेवल को मेंटेन करेगा और इसके ऊपर सस्टेन करके यहाँ पर 80 रुपये की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पर बात है कि स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 5 डेज़ का आप चार्ट देखिए 3.32% नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि 80 रुपये के आसपास स्टॉक चल रहा था। 80 रुपये के से यहाँ पर नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है और कल भी गिरावट हुई थी और आज भी गिरावट हुई। हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, 76 रुपये के आसपास ही है, लेकिन जो गिरावट चल रही है दोस्तों देखिए यहाँ पर इसकी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट की अगर आप देखेंगे निफ्टी या सेंसेक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है थोड़ा अप डाउन देखने को मिल रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे, कल अमेरिकन बाज़ार भी अगर आप देखते तो यूएस मार्केट में भी कल की डेट में ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली थी और उसी का असर है कि इंडियन मार्केट भी प्रेशर में चल रहा है। इसकी वजह है रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, दोनों के बीच में, ये यहाँ पर जो है मुख्य कारण है। उसकी वजह इसने दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट्स पे अपना इफेक्ट डाला हुआ है और यही असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति भी साफ़ नहीं हो पा रही कि रूस हमला करेगा या नहीं करेगा। रूस कह रहा है कि वो नहीं करेगा, अमेरिका कह रहा है कि हमला कभी भी कर सकता है। इसको लेकर के बहुत दिक्कत यहाँ चल रही है और मार्केट पर इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको बस हड़बड़ाहट में अपना शेयर बेच नहीं देना इस गिरावट से परेशान होकर के। देखिए स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे चलते भी रहता है। पहले भी एचएफसीएल 55 रुपये तक गिरा था, फिर 100 रुपये गया। बस आपको ज़रूरत है होल्ड करने की, धैर्य दिखाने की। स्टॉक बहुत बढ़िया है और जिस सेक्टर में काम करता है वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है और स्टॉक भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। और फ्यूचर का जो यहाँ पर आउटलुक अगर बात करें, जो कंपनी जिस तरीके से काम करी बहुत बढ़िया यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर हम स्टॉक से रिलेटेड आज का वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएसई पे जो वॉल्यूम हुआ है 64,22,170 का हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बीएसई पर तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 13,10,000 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 1,70,000 का यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर है और 1,86,000 का बाइंग ऑर्डर। तो नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है इस स्टॉक में यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर चलता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे हम इस स्टॉक में तो बस थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट्स का असर है। आपको इसमें आप बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि शेयर को सेल कर दे, तो यहाँ पर होल्ड करना है दोस्तों आपको। अब देखिए जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, जो काफ़ी बड़ी खबर है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ आज ही की डेट में निकल करके आई है 18 फरवरी को। यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में, और ये न्यूज़ यहाँ पर जो है पीएलआई स्कीम के ऊपर निकल करके आ रही है। पीएलआई स्कीम टू अनलॉक इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इकरा जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और वो यहाँ पर बहुत बड़ी बात बता रही है। उसने यहाँ पर एक ये रिपोर्ट यहाँ पर बनाई और इसमें बहुत सारी बातें बताई जिस पे हम आगे बात करने वाले हैं। पीएलआई स्कीम के ऊपर है और इसमें वो बता रहे हैं कि जो पीएलआई स्कीम सरकार ने लाया है इससे जो है ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अनलॉक करने वाला है। इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। लेकिन ये यहाँ पर देखिए आगे वो क्या बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा है कि जो द गवर्नमेंट्स एम्बिशियस प्रोडक्शन लिंक्ड incentive PLI scheme will look to unlock manufacturing capacity as well as support in attracting about rupees 4 lakh crore of capital expenditure over the next 5 years, रेटिंग एजेंसी इकरा said थर्सडे। देखिए जो इकरा है रेटिंग एजेंसी, इन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट का यहाँ पर PLI स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, तो उससे यहाँ पर जो है इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अनलॉक यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर जो बताया गया है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा वो 4 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है अगले 5 सालों में। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया विथ एन एम टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इम्पोर्ट रिडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स ग्रोथ द पीएलआई स्कीम कवर्स स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट सेक्टर्स दैट हैव बीन सीन
सर्जिंग डिमांड, सोलर, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स and are critical to developing manufacturing capabilities, semiconductors, telecom gears, मेडिकल डिवाइसेस। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए टेलीकॉम पीएलआई स्कीम लाया गया है, जैसे कि देखिए टेलीकॉम के लिए भी यहाँ पर लाया गया है। तो इन चीज़ों के लिए जब यहाँ पर पीएलआई स्कीम जो लाया गया है, अगले 5 सालों में आपको इसका यहाँ पर असर देखने को मिलने वाला है। इसमें क्या होगा, जो इसका जोर है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी तो सबको अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा और प्लांट लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को मिलेगा। और इसके बाद इंपोर्ट रिडक्शन होगा, जो भारत को क्या करना पड़ता है, फ़िलहाल बाहर से ख़रीदना पड़ता है सामान बाहर के देशों से, उसमें क्या होता है पैसा भी ज़्यादा लगता है और जो रिवेन्यू भी है वो बाहर के देश के पास जाता है, प्रॉफिट भी उनको होता है। तो उसमें क्या होगा, इंपोर्ट जो बाहर से ख़रीदना पड़ता है उसमें काफ़ी रिडक्शन आएगा, काफ़ी गिरावट आएगी, क्योंकि इंडिया में ही प्रोडक्ट बन जाएगा, यहीं से मिल जाएगा, यहाँ इंडिया में ही बनेगा, रिवेन्यू भी जो मिलेगा इंडिया की कंपनियों को मिलेगा, टैक्स भी वो देंगे तो भारत सरकार को देंगे, तो सब तरीके से देश का फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा। अब ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, तो यहाँ की कंपनियों को की ज़रूरत है तो पूरे करेंगे ही वो, जो भी यहाँ की कंपनी है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी बाहर कर पाएंगे, तो इससे भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो रोहित आहूजा जी हैं, ये हेड ऑफ रिसर्च हैं इकरा के, ये बता रहे हैं कि इससे जो है यहाँ पर जो पीएलआई स्कीम लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, लॉन्च तो हो चुका है, जब इसका अगर हम पूरा वो अगर देखिए अगला 5 साल का, नेक्स्ट 5 ईयर्स का, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो ये इंसेंटिव जो सरकार दे रही है, इंसेंटिवाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग जो होने वाला है, जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी कोई भी कंपनी उतना इंसेंटिव मिलेगा, तो इससे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और यहाँ पर जो कैपेक्स या अट्रैक्ट करने वाला है वो 4 लाख करोड़ तक का अगले 5 सालों में हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा और भी चीज़ें निकल कर के आ रही है, इससे क्या होगा, इट हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इन इंडिया। और पीएलआई स्कीम से यहाँ में जब होगा, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए दिया गया, तो इंडिया में मिलियंस में आप समझ सकते हैं यहाँ पर लाखों में बड़ी संख्या में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो है जनरेट होने वाला है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। अब यहाँ पर देखिए जो इंक्रीमेंटल रिवेन्यूज़ यहाँ पर आएगा वो 35 से 40 लाख करोड़ तक का हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स के दौरान, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और इससे क्या होगा कि जो नेट इंपोर्ट जो भारत बाहर से मंगाता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को ले लीजिए, बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में वो जो है मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ों की बात आ जाती है, तो इसी वजह से जो है यहाँ का पैसा बाहर जाता है। इससे क्या होगा, यहाँ रिडक्शन आएगा इंपोर्ट में, बाहर से जो खरीदना पड़ता है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि इंडिया में सब कुछ बन जाएगा। और इसमें यहाँ पर जो है जो सेक्टर्स जिनको पीएलआई स्कीम के लिए चुना गया है, उनका अगर हम फिलहाल के करंट के हिसाब से देखें, तो फिलहाल जो इंपोर्ट भारत की कंपनियों को करना पड़ता है वो 40%, यानी जितना प्रोडक्ट्स के लिए भी पीएलआई स्कीम लाया गया है, अगर वो सारा एग्जीक्यूट हो गया उसी हिसाब से, तो 40% तक जो है फिलहाल इंपोर्ट जो बाहर से करना पड़ता है उसमें गिरावट आ जाएगी। यानी 40% जो सामान है जो बाहर से भी फिलहाल भारत के लोग खरीद रहे हैं, भारत की कंपनियां खरीद रही है, वो इंडिया में ही मेड इन इंडिया से ही मिल जाएगा। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। अगर पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और आपको बताना चाहूँगा एचएफसीएल को भी इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ है पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, तो समझ सकते हैं कि एचएफसीएल को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। और कंपनी भी यहाँ पर कंपनी ने भी कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जोर यहाँ पर देने वाली है। पीएलआई स्कीम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 14 सेक्टर के लिए फ़िलहाल यहाँ पर बताया गया है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर इसमें थोड़े चैलेंजेस हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी जो है जो एग्जीक्यूशन की बात की जा रही है स्टार्टिंग में थोड़ा डिले चल रहा है, उसमें जो फंडिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की एबिलिटी जो है अभी वो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो अप्रूवल्स में थोड़ा डिले है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी स्टार्टिंग फेज़ में इस वजह से चल रहा है। लेकिन अगर जिस तरीके से सरकार ने कहा ये यहाँ पर सक्सेस हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, और बहुत जो सरकार सोच रही है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जो अभी तक इंडिया में नहीं हुआ वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें वही बताया गया कि इंसेंटिव मिलेगा जितना आप यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से। और भी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट परसेंटेज अगर देखेंगे उसके जीडीपी के हिसाब से, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हो गई, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गई, यूरोपियन यूनियन हो गई, या रसिया या ब्राज़ील, इनसे कर सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो है चाइना से अगर कंपेयर करें तो बहुत पीछे है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में। जो परसेंटेज है एज पर जीडीपी से अगर कंपेयर करेंगे तो चाइना का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। यानी कि समझिए भी चाइना जो है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट अगर कहें तो चाइना ही करता है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है यहाँ पर भारत के पास मैसिव अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इमर्ज करने का एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। और यहाँ पर जो है चाइना को यहाँ पर जो है क्या करे,
कि पीछे छोड़ दे। और पीएलआई स्कीम जो उसके लिए बिल्कुल सही उठाया गया कदम है, यहाँ इकरा की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि अभी जो दुनिया है वो चाइना से अलग होने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी चीज़ों पे चाइना पे बैन लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है, यही सही समय है भारत के लिए कि अभी वो उभर कर सामने आए और इस अभी जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बने जिससे कि इंडिया को भी फ़ायदा हो। तो एचएफसीएल का शेयर जो है दोस्तों, ये भी यहाँ पर पीएलआई स्कीम के तहत इसको अप्रूवल मिला हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में आप समझ सकते हैं कितना अच्छा शेयर है। बस इस थोड़ी बहुत गिरावट से डरना नहीं है, मार्केट में चलता रहता है, बस आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में भी तो अभी भी ले सकते हैं। पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।